ब्लैक कोड, रहस्य की चाबी। नील, एक 22 साल का होशियार लेकिन थोड़ा अकेला सा हैकर था। दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका असली जुनून था कोडिंग और पुराने रहस्यों को सुलझाना। एक दिन उसे एक अनजान ईमेल मिला। तुम अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो इस कोड को तोड़ो, जवाब तुम्हें बदल देगा। ईमेल के साथ एक अजीब सा एन्क्रिप्टेड फाइल जुड़ी हुई थी। नाम था black_code.z3। नील के लिए यह किसी रोमांचक मिशन से कम नहीं था। उसने अपने सारे टूल्स ओपन किए और फाइल को डिकोड करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उसे समझ आ गया कि ये साधारण कोड नहीं था, इसमें किसी गुप्त संगठन के नेटवर्क से जुड़े डेटा के लिंक थे। कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक नक्शा उभरा, दिल्ली की एक पुरानी बिल्डिंग जिसका नाम था ग्रेस टावर, जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ी थी। ग्रेस टावर का रहस्य। नील को यह सब एक मजाक लगा, लेकिन कुछ अंदर से उसे खींच रहा था। अगले दिन वो अकेले ही ग्रेस टावर पहुंचा। बिल्डिंग धूल, जालों और अजीब सी खामोशी में लिपटी हुई थी। नील ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका फोन अपने आप बंद हो गया। वो घबरा गया, लेकिन पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। भीतर एक हॉल था, जिसमें एक कंप्यूटर रखा था। स्क्रीन पर लिखा था, वेलकम नील, यू हैव बीन चोजन। सच सामने आता है। अचानक कमरे की लाइटें बंद हो गईं और दीवारों पर कुछ चलने लगा, पुराने अखबारों की क्लिपिंग्स, कुछ कोड्स और अजीब चेहरे। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो चालू हुआ। एक बूढ़ा आदमी बोल रहा था, नील, ये तुम्हारा इतिहास है, जिसे तुम नहीं जानते। तुम्हारे पिता सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, वो ब्लैक कोड के संस्थापक थे। नील हैरान रह गया। उसे याद था कि उसके पिता एक हादसे में मारे गए थे, लेकिन अब सच कुछ और निकल रहा था। ब्लैक कोड क्या है? ब्लैक कोड एक अंडरग्राउंड संगठन था, जो दुनिया की सरकारों की निगरानी से दूर रहकर सच्चाई को उजागर करता था, भ्रष्टाचार, गुप्त प्रोजेक्ट्स और अपराध की तह में जाकर। लेकिन कुछ साल पहले इस संगठन को खत्म करने की कोशिश हुई। नील के पिता मारे गए और सारा डेटा गायब कर दिया गया। अब यह जिम्मेदारी नील पर थी, ब्लैक कोड को पुनर्जीवित करने की। खतरा बढ़ता है। नील जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकला, उसके पीछे एक काली गाड़ी रुकी और 2 नकाबपोश लोग उसे खींचकर ले गए। उसे एक गुप्त बेस में ले जाया गया, जहां एक औरत उससे मिली। नाम था रिया, जो ब्लैक कोड की आखिरी सदस्य थी। रिया ने बताया, हमें मालूम था कि तुम आएगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान किया था। अब हमें डेटा रिकवर करना है, जो प्रोजेक्ट के नाम से सुरक्षित रखा गया है। ये प्रोजेक्ट एक ऐसी चिप से जुड़ा था जो इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। सरकार इसे एक गुप्त कंपनी के जरिए आम जनता पर लागू करने की तैयारी में थी। नील और रिया ने साथ मिलकर उस चिप के सर्वर को हैक करने की योजना बनाई। यह मिशन आसान नहीं था। कई सुरक्षा दीवारें, गार्ड्स और हाईटेक सिस्टम उनके रास्ते में थे। 18 जुलाई की रात नील और रिया नोएडा के एक हाई सिक्योरिटी लैब में घुसे। नील ने सर्वर तक पहुंचने के लिए 256 बिट एन्क्रिप्शन को ब्रेक किया और रिया ने चिप की मेन कोडिंग को डिलीट कर दिया। जैसे ही मिशन पूरा हुआ, अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने पीछा किया, गोलियां चलीं और रिया घायल हो गई। नील ने उसे किसी तरह कार में डाला और भाग निकला। अंतिम मोड़। रिया की जान तो बच गई, लेकिन सरकार को पता चल चुका था कि नील जिंदा है और उसने ब्लैक कोड फिर से एक्टिव कर दिया है। अब नील छिपकर काम करता है, हर दिन नए गुप्त सचों को उजागर करता है। दुनिया को शायद पता न हो, लेकिन एक अनदेखा हीरो कहीं अंधेरे में बैठा उनकी आजादी के लिए लड़ रहा है। आज भी डार्क वेब पर एक कोर घूम रहा है।